Hello dear viewers, good afternoon to all of you and welcome back on our YouTube channel SKV Mantu Sir। तो dear viewers, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आंसर्स हम लोग बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन हमने लिया है। उसके बाद से हम यहाँ से केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से बना रहे हैं क्लास 10 में। फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को पढ़ने के बाद आपको उसमें परिवर्तन पढ़ाया जाता है। यानी परिवर्तन आप पढ़ते हैं तो परिवर्तन का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन, है ना। यानी उसमें परिवर्तन आपको पढ़ने को मिलता है, या तो भौतिक परिवर्तन या तो आपको रासायनिक परिवर्तन मिलता है। तो उसी के आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे प्रारंभिक अवस्था को खो देना, उसके बाद से प्रारंभिक अवस्था को पा लेना, इनमें कोई नहीं, दोनों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक नया पदार्थ बनता है, यानी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को खो चुका रहता है, एक नया पदार्थ बनता है, फिर वो प्रारंभिक अवस्था को नहीं पाता है। तो प्रारंभिक अवस्था को पा लेना ये तो पहले नहीं होगा। उसके बाद से इनमें से दोनों कैसे हो सकता है, प्रारंभिक अवस्था को पा लेना या खो देना, तो दोनों भी नहीं हो सकता है। और देखिए इनमें कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या बचिए, प्रारंभिक अवस्था को खो देना। तो फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। हमने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ जब परिवर्तन करता है या तो भौतिक करता है या तो रासायनिक। भौतिक प्रारंभिक अवस्था को पा सकता है, यानी पहले जैसा हो सकता है, लेकिन रासायनिक नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पहले तो इसको आप काट दीजिए, दोनों नहीं हो सकता है। रासायनिक और भौतिक कैसे हो सकता है, तो दोनों काट दीजिए। अब आइए भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए दूध से बन गया दही, दही से कभी दूध नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन को भी आप काट दीजिए। अब बचा रासायनिक परिवर्तन, यानी आंसर विल बी 1 नंबर। यहाँ पे देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किस रंग के ज्वाला के साथ जलता है। अब आप लोग देखेंगे पहला है बैगनी, दूसरा है पीला, तीसरा है सफेद, चौथा है कोई नहीं। तो देखिए बैगनी जो होता है पोटेशियम, यानी जब पोटेशियम जलता है तो बैगनी कलर के रंग के, यानी बैगनी कलर के जो ज्वाला का रंग होता है उसके साथ जलता है। पीला ये होता है सोडियम, सोडियम जब जलता है पीला रंग के ज्वाला के साथ जलता है। अब आते हैं हम लोग के पास, या तो इनमें से कोई नहीं और एक सफेद है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीशियम है सफेद रंग के ज्वाला के साथ जलता है, ये होगा आंसर, ये वाला नहीं होगा। तो जो मैग्नीशियम होता है वो सफेद रंग के ज्वाला के साथ जलता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर में, फलों का सड़ना कैसा परिवर्तन है। फलों का सड़ना की जगह फलों का किण्वन दिया रहेगा, यानी बायोलॉजिकल नेम जो है किण्वन, तो किण्वन का अर्थ होता है सड़ना, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे सड़ना लिखा है, लेकिन कहीं किण्वन लिखा रहेगा, उसका मतलब भी सड़ना ही होता है। तो देखिए फल जब सड़ेगा तो सड़ने के बाद उसे पुनः हम लोग ताजा नहीं कर सकते हैं, तो उसका गुण क्या हो जाएगा, खो जाएगा, पहले जैसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों कोई नहीं। सबसे पहले तो दोनों होगा ही नहीं, क्योंकि भौतिक परिवर्तन या तो रासायनिक परिवर्तन, किसी दोनों में से एक होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की पहली अवस्था मिल जाती है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, यानी जब फल सड़ जाता है तब पुनः उसे हम लोग ताजा नहीं कर सकते। अब देखिए समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए आपने क्लास 10 में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, तो उसमें आप लोगों ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा है, यानी जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक प्रतिफल बनाता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले ये तो समझ लीजिए, यानी एक अभिकारक है,
प्रतिफल 2 बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वियोजन, संयोजन, विस्थापन, कोई नहीं को तो पहले काट दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में ये होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो पहले तो ये विस्थापन अभिक्रिया है ही नहीं, तो इसको भी काट दीजिए। अब आइए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जैसे H2 प्लस O2, दोनों को करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। यानी जब दो तत्व एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक ही प्रतिफल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? तो संयोजन भी काट देंगे तो आपका आंसर होगा पहला, यानी वियोजन। ठीक है, यानी ये समीकरण कैसा है, वियोजन समीकरण है। समझ गए आप लोग? उसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण HCl प्लस NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कर रहा है तो NaCl बना रहा है और प्लस में H2। यह किस प्रकार का समीकरण है ना, इसको समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई नहीं को काट देंगे। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बच गया, संयोजन, विस्थापन, उदासीन। संयोजन अभिक्रिया तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ क्या करता है, रिएक्शन करता है तो एक ही प्रतिफल बनाता है, एक से अधिक नहीं बनाता है, उसे हम लोग संयोजन कहते हैं। तो इसमें प्रतिफल आप लोग देखेंगे 2 है, इसीलिए ये संयोजन नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे विस्थापन। इसमें विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन, सोडियम ये सब क्रियाशील ही धातु है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं हो रहा है। तो आज यहाँ पे ऑप्शन बच गया उदासीन, क्योंकि देखिए अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। तो यहाँ पे अम्ल है HCl और यहाँ पे भस्म यानी क्षार है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने अभिक्रिया बनाया तो NaCl। जैसे कि आप लोग जानते हैं नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, तो नमक को हम लोग लवण कहते हैं और प्लस में जल H2O। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर में, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है। लोग कंफ्यूज रहते हैं मोमबत्ती के जलना और पिघलने में, दोनों में बहुत अंतर है। अगर एक आप मोमबत्ती लेते हैं, उसको पिघलाते हैं, तो पुनः से वो अगर ठंडा होगा ना तो फिर से वो क्या हो जाता है, फिर से मोमबत्ती के फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन है रासायनिक, अनुत्क्रमणीय, उसके बाद से भौतिक और कोई नहीं। सबसे पहले तो ये काट देंगे। अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है ये भी रासायनिक परिवर्तन की तरह होता है, अगर कोई भी पदार्थ एक बार परिवर्तित हो जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, तो अनुत्क्रमणीय पहले कर दीजिए। रासायनिक परिवर्तन भी है, अगर एक बार कोई भी पदार्थ परिवर्तित हो जाता है तो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, ये हटा दीजिए। तो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले हम बता देते हैं, जब मोमबत्ती जलता है तो जलने के साथ साथ उसके ऊपर वाला जो उसका ज्वाला होता है ना, फ्लेम, वहां पे जो मोमबत्ती होता है वो पिघल कर वाष्प में चेंज होता है, वाष्प यानी H2O, और जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी मोमबत्ती जब जलता है तो बहुत सारा हिस्सा उसका वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है, जलने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे एक नया पदार्थ बना, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग भौतिक, रासायनिक, दोनों, कोई नहीं। दोनों तो नहीं हो सकता है, दोनों में से तो कोई हो सकता है, तो कोई नहीं काट दीजिए। उसके बाद से देखेंगे आप लोग भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग खाते हैं खाना और भोजन जब पच जाता है तो वह स्टूल में चेंज हो जाता है, यानी वो पोटी में चेंज हो जाता है, यानी वहां पे एक नया पदार्थ बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो बचा क्या, रासायनिक परिवर्तन। या भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए निम्न समीकरण में कौन समीकरण संतुलित है। आप लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं जानते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, हम रासायनिक समीकरण संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, या पिछले वीडियो में जाकर आप लोग ABCD मेथड देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2 और O2, यानी LHS में H2 और O2 है, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2।
लेकिन इधर देखिए H2O यानी ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो संतुलित नहीं है, पहले हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे बना HCl यानी इधर हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, ये भी संतुलित नहीं है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे Na प्लस Cl2 यानी सोडियम 1 क्लोरीन 2, अब प्रतिफल में आप देखेंगे सोडियम 1 क्लोरीन 1, ये भी संतुलित नहीं है। अब बचा चौथा नंबर, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे सोडियम 4, तो सोडियम 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यानी यहाँ पे ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SKB मंटो सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।